ये एक बीम दिखाया हुआ है, बीम का रिइंफोर्समेंट है। ये अपना ऊपर का सरिया है, टॉप बार, और ये बॉटम बार। 16-16 mm का सरिया दिखाया हुआ है। तो इसमें आज बात करेंगे कि लैप कहाँ देना है। लैप अगर बोलें तो एक सरिया हम बीम में बिछाए और वो इधर आके ख़त्म हो गया, तो हमें एक दूसरा सरिया लगा के आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये पोर्शन, ये जहाँ डबल सरिया आपस में मिलते हैं, ये क्या कहलाता है, लैप। तो ये लैप कितना होना चाहिए और कहाँ देना चाहिए, इसकी बात करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आगे समझेंगे। ये बीम दिखाया हुआ है। अगर जब इस पे लोड लगेगा, ट्रांसवर्स लोड बीम के ऊपर, तो ऊपर कंप्रेशन रहता है और नीचे टेंशन, ये पड़ा होगा। और कंप्रेशन कौन लेता है, कंक्रीट, और टेंशन कौन लेता है, स्टील। तो अगर कंप्रेशन यहाँ लेने वाला है कंक्रीट, और ये सबसे ज़्यादा सैग कहाँ हुआ है, अगर इधर से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो ये सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन इधर दिख रहा है सेंटर पर। और ऊपर क्या है, कंप्रेशन, मतलब इधर कंक्रीट लोड लेगा सबसे ज़्यादा। स्टील से कोई मतलब नहीं है, टेंशन इधर कम रहेगा। तो हम ऊपर की बार की अगर बात करें, टॉप ऑफ रिइंफोर्समेंट ऑफ बीम, हेयर वी कैन यूज अ लैप। सेंटर पोर्शन पे इधर लैप दे सकते हैं। अब टॉप ऑफ रिइंफोर्समेंट कौन सा, तो ये जा रहा है। अगर एक कॉलम यहाँ है और एक कॉलम यहाँ है, तो हम इसके सेंटर पोर्शन पे इन सरियों में लैप दे सकते हैं, टॉप वाले। और अगर बॉटम की बात करें, तो बॉटम में देख पा रहे हैं जैसे नीचे टेंशन है, टेंशन कौन लेता है, स्टील। तो अगर यहाँ पे हम लैप देते हैं, एक सरिया और एक दूसरा सरिया, तो ये तो छूट जाएगा, क्योंकि इधर टेंशन मैक्सिमम रहेगा बॉटम में, बॉटम वाले सरिया में। जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे, टेंशन कम होता जाएगा सपोर्ट पे। अगर इधर एक कॉलम मान लें हम, कम होता जाएगा, तो हम बॉटम ऑफ रिइंफोर्समेंट में लैप कहाँ दे सकते हैं, कॉलम के फेस से ये कुछ डिस्टेंस पर, इस पोर्शन में, बॉटम रिइंफोर्समेंट में। अब बॉटम रिइंफोर्समेंट कौन सा होगा, एक सरिया ये है, एक ये है, एक ये है, 3। तो इनका लैपिंग हम कहाँ दे सकते हैं, इस जोन में, बॉटम वाले का। और टॉप वाले का इस जोन में। इधर टॉप का दे सकते हैं लैप, और इधर कॉलम के फेस से इधर बॉटम वाले रिइंफोर्समेंट को जोड़ सकते हैं। थ्योरी की अगर बात करें तो पढ़ सकते हैं, बीम एक्सपीरियंसेस कंप्रेशन इन द बॉटम पोर्शन, एक्सपीरियंसेस टेंशन। हाँ, टॉप पे क्या रहेगा, कंप्रेशन, और बॉटम पे क्या रहेगा, टेंशन। टॉप रिइंफोर्समेंट इन द बीम इज लेफ्ट एट मिड स्पान, एज द beam does not experiences any negative movement at midspan, so lapping is great in this region. In this case of the bottom reinforcement, lapping is provided near the end of the beam or L/4 distance from the column face. Should not be the midpoint of the beam. Lapping should not be provided at joint. वही चीज़ बोल रहा है ये कि टॉप का ये सरिया है, इसका लैपिंग हम सेंटर में देंगे, और बॉटम का जो सरिया है, ये वाला जो गया है नीचे, इसका हम कॉलम के फेस से L/4 डिस्टेंस तक दे सकते हैं लैपिंग। तो ये सर्टेन क्राइटेरिया है लैपिंग का। अगर बात करें स्टिरअप, जो कि लगा हुआ है स्टिरअप्स, तो ये हुक इस फेस पर है, अगला वाला हुक इस फेस पर है, अगला वाला हुक इस फेस पर है, ये अपोजिट
अपोजिट फेस पर हुक दिए जाते हैं। साइड पर इनका भी खासा ध्यान दिया जाता है कि एक हुक इस फेस पर रहेगा तो दूसरा उस फेस पर रहेगा स्टिरअप का। और स्टिरअप कौन सा है? 2 लेग स्टिरअप है, क्योंकि इसमें हमें 2 लेग दिखाई दे रहे हैं, एक और एक अंदर वाला इसका दूसरा। एक लेग ये है, एक अंदर है, मतलब सिंपल ऐसा स्टिरअप लगा हुआ है ना, तो एक ये लेग है, एक ये लेग है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 2 लेग स्टिरअप। थैंक यू।